कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बिना किसी प्लान के बन जाती हैं। इस बार मौका मिला मुझे अपनी मम्मी के साथ उत्तराखंड के खूबसूरत शहर अल्मोड़ा घूमने का। कुछ सफ़र जगह देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए होते हैं जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे पहले व्लॉग में। सफ़र की शुरुआत हम करते हैं रात को 9 बजे। हमारी बुकिंग होती है बस में, और बस पकड़ने के लिए हम घर से निकल जाते हैं ऑटो से निकलने के बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं आनंद विहार। बस की रिकॉर्डिंग और बाकी सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो इतना मेरे को तरीका नहीं पता है। पर रात को बस एक जगह ढाबे पे रुकी। 11 बजे करीब हमने डिनर किया, मैंने और मम्मी ने साथ में। हम सो गए और सीधे सुबह आँख खुली हल्द्वानी में। हल्द्वानी से हमने ये बुक किया ऑटो किया हमने काठगोदाम तक के लिए, जो कि हल्द्वानी से 5-6 किलोमीटर दूर था। ऑटो वाले ने उसके लिए हमसे 100 रुपये चार्ज किए। और यहाँ पर मैं मम्मी को कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम था अल्मोड़ा में। पहले भी मैं जा चुका हूँ। मम्मी को मैं कुछ बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। काठगोदाम पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर 2-4 मिनट सर्च किया, फिर स्कूटी एक देखी, रेंट पे ली, और स्कूटी लेकर हम सीधे निकल गए पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर हम सबसे पहले रुके थे भीमताल पर। वहाँ 4-5 मिनट का रेस्ट लिया और कुछ वीडियो बनाई। ये खड़ी है हमारी स्कूटी, और ये खड़ी है मेरी माता श्री। हम पहुँच गए हैं भीमताल। सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे प्रकृति का असली रूप सामने आता गया। हर मोड़ पर नए नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बादलों के बीच से निकलती धूप। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का हिस्सा बन गए हों। मम्मी भी बार बार बस एक ही बात कह रही थीं, यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। और सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था कि यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। और जैसे हमने सुबह सुबह सफ़र शुरू किया था, तो हमें लगी थी भूख, और फिर हम देख रहे थे एक टपरी। जैसे ही सोचा वैसे ही हमें सामने एक टपरी दिख गई, जहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके। यहाँ हमने थोड़ी मौज मस्ती की, वो आप अभी आगे वीडियो में देखिएगा। मम्मी का व्लॉगिंग स्टाइल देखेंगे। जो भी आप बोल रहे थे। ये देखो, हम अल्मोड़ा की सबसे टॉप जगह पे हैं। अभी अल्मोड़ा पहुँचे नहीं हैं। अभी अल्मोड़ा पहुँचे नहीं हैं, कहाँ जा पहुँचने रहे हैं हम वाली लोग? हैं। हम लोग जा रहे हैं गोलू बाबा मंदिर। अभी हम रास्ते में चाय पी रहे हैं टपरी पे चाय है। चक्की पे। ये देखो, घर का लाया हुआ नाश्ता, गर्मा गर्म चाय और पूड़ी। मम्मी मज़े लेते हुए चाय पूड़ी के सुबह सुबह खाली पेट। मम्मी मैगी के मज़े लेते सेल्फी जग रही हैं। उल्टा सुल्टा भेज दे रहे आदमी को, बताओ यूके नंबर वाले को भी यहीं से भेज दे रहे, बताओ। मम्मी कर रही है सैर पहाड़ों यूपी पे। वाला होता तो उससे हम कहते चलो नहीं जान दे रहे होंगे, वहाँ से नहीं जान देते। अब यूपी वाले, वो तो लोकल गाड़ी है यहाँ की। और क्या, उसको जाने देना चाहिए। फिर मम्मी पहाड़ों पे मज़े लेते हुए वॉक करती हुई मम्मी। चाय नाश्ता और मम्मी को मैगी खिलाने के बाद थोड़ा बहुत मम्मी ने यहाँ पर वॉक भी की सुबह सुबह पहाड़ों पे। मम्मी उनको अच्छा लग रहा था बहुत। तो उसके बाद फिर हम आगे निकल दिए कैंची धाम की तरफ। और ये कैंची धाम थोड़ा सा ही चले होंगे कैंची धाम की तरफ, और हमें ये जाम मिल गया, जो कि पूरा नीचे तक कैंची धाम तक था। और ये जाम बहुत लंबा था, लगभग 7-8 किलोमीटर लंबा जाम था। पर हमारे पास स्कूटी थी, तो जिसका हमें बेनिफिट मिला, और हमने ये जाम नॉर्मल गाड़ी 4 व्हीलर के मुकाबले जल्दी कवर कर लिया, और ज़्यादा जाम में फंसे नहीं। बस यही, जहाँ पर कुछ गाड़ी वाले ये गलती करते हैं, रॉन्ग साइड में आकर गाड़ी फंसा देते हैं, वहाँ हमें भी रुकना पड़ा इनके चक्कर में, और हमारा टाइम यहाँ पर ज़्यादा ख़राब हुआ। आप लोग अभी तक जो भी वीडियो वगैरह वीडियो देखते आए, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मम्मी शूट कर रही थी फ़ोन से। कोई गैजेट वगैरह कुछ नहीं था, सही शूट हुआ है। तो उनको जैसे समझ में आया उन्होंने उस तरीके से शूट किया, क्योंकि मैं रोड पे ध्यान दे रहा था
और स्कूटी चला रहा था। तो उसके बेसिस पे मम्मी ही रिकॉर्ड करती चली आई पूरे व्लॉग, जो भी आप आगे व्लॉग देखेंगे। मतलब मेरे शायद मैं 2 व्लॉग डालूँगा मम्मी के साथ के, एक शनिवार का जहाँ पर हम लाइक आगे अभी कैची धाम को स्किप करते हुए सीधे अल्मोड़ा जाएंगे, कसार देवी, और फिर अगले दिन का जो हम कसार देवी से फिर हम लाइक चितई गोलू देवता और जागेश्वर धाम का हमारा जो प्लान है, जैसा मैंने प्लान किया हुआ है मम्मी को 4 धाम क्या मतलब 4 जगह घुमाने का। तो उसी तरीके से मैंने लाइक प्लान किया है। पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो यही सोच रहे थे कि अगर हम अभी कैची धाम करते हैं तो शाम तक हम अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक था, जिस हिसाब से भीड़ थी, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि हम 3-4-5 घंटे से पहले फ्री होने वाले थे यहाँ पर। और फिर सबसे ज़्यादा गर्मी बहुत थी वहाँ पर। शायद इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं वहाँ, इतने ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं, तो उस हिसाब से गर्मी ज़्यादा लग रही थी। धूप एकदम ऐसे चुभ रही थी, जैसे क्या ही बताया जाए। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही थोड़ा सा जाम से फ्री हुए, हमने सबसे पहले मम्मी को मैंने सड़क से ही कैंची धाम दिखाया। मम्मी पहली बार कैंची धाम एक्सपीरियंस कर रही थी, उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लाइक 2018 या 19 में मैंने 2019 में मैंने अपने ऑफिस वाले दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। तब तो कैंची धाम को बहुत कम लोग जानते थे, बस ये इसीलिए फेमस था उस टाइम पर कि मार्क ज़करबर्ग और एप्पल के फाउंडर यहाँ पर आए हुए थे। फिर मैंने यहाँ से मम्मी को दिखाया और मैंने उनको भीड़ भी दिखाई। बहुत भीड़ थी, बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि अभी तो हम जाम में ही थे, और फिर मंदिर में नीचे ऊपर से दिख रहा था कि बहुत भीड़ है। और तो हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। और फिर मम्मी खुद ही बोली कि पहले नीचे चलते हैं, नीचे से देखते हैं क्या सीन है। पर ऊपर से ही सब दिख रहा था, तो फिर हम लोगों ने स्किप कर दिया प्लान अभी कैंची धाम का, और हम फिर यहाँ से सीधे निकल गए ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए। ट्रैफिक को हमने क्रॉस करके जब हम आगे चले 20-30 किलोमीटर, तो 20-30 नहीं सॉरी 20 किलोमीटर के आसपास, तो हमें एक वाटरफॉल के बारे में पता चला जो सियालकोटी के आसपास था। और वहाँ फिर सियालकोटी से हमने थोड़ा सा राइट टर्न लिया, एक रोड जा रहा है ऊपर की तरफ, गाँव की तरफ। उसी में फिर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद और 2 किलोमीटर ये नीचे कच्चे रास्ते पे उतरने के बाद हम लोग वाटरफॉल की तरफ पहुंचने वाले थे। तो इस तरीके से हमने कैंची धाम को स्किप कर दिया, लेकिन वाटरफॉल मैंने सोचा कि लाइक हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस मम्मी को थोड़ा सा एंजॉय कराएंगे वाटरफॉल में, और उसके बाद यहाँ से वापस फिर हम अल्मोड़ा की तरफ निकल चलेंगे। तो ये रास्ता बहुत डरावना था, मम्मी को डर भी लग रहा था, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर अचानक से सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखी, तो थोड़ा सा ठीक लगा हम लोगों को। और मैंने यहाँ गाड़ी वाले से पूछा, खुला है नीचे, खुला भी है। वो तो रास्ता खराब है। फिर यहाँ मम्मी अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, और धीरे धीरे फिर हम नीचे की तरफ पहुँचे और हमने स्कूटी साइड लगा दी। स्कूटी साइड लगाने के बाद ये एक छोटा सा नीचे की तरफ ट्रैक शुरू हुआ, जो लगभग शायद 100 मीटर या 150 मीटर का होगा। और नीचे की तरफ क्या है कि कुछ लोग गाने वाने भी बजा रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा है, वरना मैं और मम्मी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मेरा था मन कि मैं ये बातें, क्योंकि व्लॉग में अगर आप ओरिजिनल वॉइस नहीं सुनते हैं तो फिर मज़ा भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कॉपीराइट क्लेम ना है, इस वजह से मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं मम्मी को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा था, और नीचे ले जाते वक्त उनको थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा छोटे छोटे पत्थर थे जिससे पैर फिसल रहे थे। तो धीरे धीरे हम नीचे गए। मम्मी को मैंने झरना दिखाया, और फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा साइड में होकर बैठेंगे, वहीं अपना थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से स्कूटी चला रहा था और ट्रैफिक में थक गया था मैं थोड़ा सा। जिसके बाद हम यहाँ ये नीचे पहुँचे।
नीचे से मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई वाटरफॉल की, और साथ में फिर थोड़ी सी देर बाद मम्मी को भी हमने बुलाया। ये मम्मी को सामने लाकर हमने थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो बनाई। ये बच्ची भी वहाँ पर आ गई थी, उसको दिख रहा था कि कैमरे में वीडियो बन रही है, तो वो भी मम्मी के साथ आके खड़े हुए। काफ़ी कुछ लोग थे यहाँ पर और काफ़ी ठीक लग रहा था। बस ये म्यूज़िक नहीं चल रहा होता तो मैं ओरिजिनल वॉइस भी दिखाता। और यहाँ से फिर मम्मी थोड़ा सा अंदर की तरफ एंजॉय करने के लिए गई, जहाँ पर वो ज़्यादा अंदर जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि डरो मत, जाओ आप आराम से, देखो लोग कितना अंदर तक नहा रहे हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है, कमर तक जाना बस। लेकिन मम्मी ने हिम्मत नहीं की और वो नहीं गई, और फिर वो यहीं से अपना थोड़ा सा एंजॉय करती रही। यहाँ मम्मी कुछ कह रही है मेरे से, लेकिन वही है कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मेरे को म्यूज़िक की वजह से, नहीं तो मैं आपको सुनाता। मम्मी बहुत अच्छे फ़नी बातें करती हैं, और आप एक दो जगह सुनेंगे भी उनको कि हाँ वो फ़नी बातें कर रही हैं। फिर मैं पूल में चला गया, पूल क्या मतलब वाटरफॉल में नहाने के लिए, एंड मैं नहाया वहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट। मम्मी ने ही मेरी ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की, और अच्छी रिकॉर्ड की उन्होंने, जो भी किया जितना वो कर सकती थी, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, फ़ोन से ही हमने रिकॉर्ड किया है। और फिर नहाता रहा, मैंने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से निकल आए। निकलने के बाद फिर हमने ऊपर का ट्रैक मम्मी हम कहाँ आए थे? और पूरे मुझे यहाँ पर बताओ कहाँ आए थे? अच्छी हम लोगों की बातें हो रही थी। वो देखो सामने प्लीज़ ये मम्मी के कपड़े इग्नोर कीजिएगा, उन्होंने ये थोड़ा सा गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। और फिर मैं यहाँ मम्मी से बात कर रहा था कि कौन सा वाटरफॉल है, कहाँ पर आए हैं, वो सब बातें कर रहे थे। तो फिर मम्मी उसी में बता रही थी कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ। फिर वहाँ ही बोर्ड लगा हुआ है सामने, ढोकाने वाटरफॉल है ये। फिर मम्मी कहते हैं कि बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत गर्मी है, इस तरह की बातें। आराम से आराम से। धीरे धीरे हम लोग फिर पहाड़ों पे उतरते टाइम कुछ नहीं लगता। चलते चले गए, जहाँ पर मम्मी धीरे धीरे चढ़ रही थी, मैं उनके पीछे चल रहा था कि इन केस अगर मम्मी का पैर वगैरह स्लिप करता है तो मैं उनका ध्यान रख सकूं और उनको पकड़ सकूं, उनके साथ ही चल सकूं। इसी वजह से मैं पीछे पीछे चल रहा था उनके। पर मम्मी ने अच्छे से ट्रैक किया, अच्छे से वो चल पाई, वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई किसी भी तरीके की। और हम आगे बढ़े। फिर हम पहुँचे अल्मोड़ा को हमने किया बाईपास, और यहाँ फिर मैं रुका थोड़ी देर, लगभग 15 किलोमीटर स्कूटी चलाने के बाद अल्मोड़ा में। ये अल्मोड़ा शहर हम बाईपास कर आए थे। और मम्मी की मैंने यहाँ एक छोटी सी और वीडियो बनाई, जो कि मम्मी बैठी हुई है पीछे। ये पूरा अल्मोड़ा शहर है। अल्मोड़ा शहर पहाड़ी के इस तरफ भी है और पहाड़ी के उस तरफ भी है। ट्रैक कसार देवी का, और कसार देवी पे यहाँ पे हम सीढ़ियों वाला रास्ता किया ट्रैक, और यहाँ पर कुछ मम्मी बात कर रहे हैं तो उनको सुन रहे हैं। मम्मी हम चलो। नहीं ये है कसार देवी। कसार देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकलकर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था, उनके दर्शन किए। थक गई मम्मी। इस टाइम हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हैं, सबसे ऊंची। ये है सबसे ऊंची चोटी कसार देवी से ऊपर भी, जो ये शिव मंदिर आप देख रहे हैं। और इससे पूरा 360 व्यू आता है अल्मोड़ा का और आसपास के एरिया का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सफ़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूँगा आपको अल्मोड़ा के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको 2 जगह और दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।